और दिल्ली और कोलकाता से हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली में अश्विनी हमारे साथ है, उनका रुख करते हैं। अश्विनी, नाम दिया गया है 1 जून से अनलॉक का, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपने बॉर्डर को लॉक कर दिया है, सील कर दिया है, क्यों? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली सरकार का ये कहना है कि दिल्ली में जो बेड हैं, जो अस्पतालों में बेड हैं, वो सीमित हैं और वो ये नहीं चाहती है कि दिल्ली के लोगों को जब इसकी जरूरत पड़े तो उनके लिए बेड उपलब्ध ना हो, और इसी वजह से उन्होंने फिलहाल 1 हफ्ते के लिए ये बॉर्डर सील किए हैं। हालांकि उन्होंने सुझाव मांगे हैं और जो सुझाव अभी तक दिल्ली सरकार को मिले हैं, दिल्ली सरकार के मुताबिक उनमें ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार को ये जो बेड्स हैं वो आरक्षित रखने चाहिए दिल्ली के लोगों के लिए, या तो ऐसा कर सकते हैं कि जो बॉर्डर्स हैं वो खोल दे, लेकिन जो दिल्ली के अस्पताल है उनमें सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज हो, या इस तरह से कर सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उनको छोड़कर के जो दिल्ली सरकार के अस्पताल है उनमें से दिल्ली के लोगों का इलाज हो। लेकिन हम आपको बताएं कि जो दिल्ली के जो अस्पताल हैं, दिल्ली देश की राजधानी और बड़ी संख्या में जो लोग हैं बाहर के राज्यों से भी और खासकर आसपास के राज्यों से यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है और दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होता है तो फिर आसपास के लोगों के लिए ये बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि उनके लिए जो प्राथमिकता है वो दिल्ली के लोग हैं और उनके लिए सोचना जो है उनकी जरूरत है, और इसीलिए वो इस तरह का कदम उठाने को लेकर के सोच रहे हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर के अंतिम फैसला नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक आज तकरीबन 12 बजे अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर के लोगों से राय मांगी थी कि लोग व्हाट्सएप के जरिए या कॉल के जरिए, ईमेल के जरिए राय दे सकते हैं, और अब तक तकरीबन 2 लाख लोगों ने इस पर अपनी राय दे दी है। लोगों से राय जरूर मांगी गई है, लेकिन फिलहाल 1 हफ्ते के लिए बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अब रुख करते हैं कोलकाता का। पूजा हमारे साथ है। पूजा, अनलॉक 1 का पहला दिन राज्य सरकारों पर बहुत बड़ा दायित्व था कि वो कैसे फैसले लेती हैं अपने राज्य को धीरे धीरे लॉकडाउन से आगे निकालने का, बढ़ाने का। कोलकाता में और पश्चिम बंगाल में अनलॉक 1 का पहला दिन कैसा रहा? विशाल, सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज अनलॉक 1.0 का जो पहला दिन था, थोड़ा बहुत जो है जनजीवन सामान्य होते हुए दिख रहा था। फिर एक बार वो पुरानी तस्वीरें दिखी जहां अलग अलग इलाकों में जैम लगा। लेकिन अगर इस बीच अगर कोई एक ऐसा क्लास है जिनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है तो वो है सर्विस क्लास, क्योंकि दफ्तर अब सारे के सारे खुल चुके हैं। चाहे अगर आप सरकारी दफ्तर की बात करें या फिर प्राइवेट दफ्तर की बात करें, तो यहाँ पर जो यातायात की सेवाएं हैं उसमें थोड़ा सा ग्लिच है, क्योंकि अभी तक राज्य सरकार की ओर से जितने भी सरकारी बसें हैं उन्हें उतार दिया गया है। लेकिन इन सरकारी बसों में सिर्फ 20 लोग ट्रैवल कर पाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का जो है पालन हो सके। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की बात करें तो जो मेजर पॉपुलेशन है वर्किंग क्लास का, वो मिनी बस या फिर प्राइवेट बसों में ट्रैवल करता है, क्योंकि राज्य सरकार के पास जितनी भी बसें हैं उसकी संख्या काफी कम है। लेकिन प्राइवेट बसें जो है अभी तक नहीं चली है, क्योंकि 2 बड़े ऐसे संगठन है, जॉइंट बस सिंडिकेट और बस मिनी बस एसोसिएशन है, अभी तक सहमति नहीं मिल पाई है कि आखिरकार कितना भाड़ा बढ़ाया जाएगा। क्योंकि संगठन की ओर से यह कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करना होगा, लिहाजा बस में जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उतने पैसेंजर्स को वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन दी गई है कि 50% ही जो सीटिंग कैपेसिटी है वो लोग पैसेंजर्स ले पाएंगे। तो इस बीच जो है आज पहले दिन हमने देखा हजारों की संख्या में जो वर्किंग क्लास है, जो अपने दफ्तरों में जा रहे हैं, या तो उन्हें पैदल जाना पड़ा है या फिर घंटों तक बस टर्मिनस पर उनको वेट करना पड़ा है सरकारी बसों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस जानकारी के लिए। अश्विनी, आपका भी। आगे बढ़ते हैं। देश में अनलॉक की शुरुआत हुई है तो 68 दिन के बाद मंदिरों के कपाट। नो सिग्नल, नो वरी, प्रेजेंटिंग Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion, available on Google Play and App Store. Download it now.